अपने अंदर की छुपी हुई शक्तियों को जगाना किस प्रकार से संभव है, किस प्रकार से अपनी चेतना को प्रकट किया जा सकता है, कैसे अपनी छठी इंद्री को जागृत किया जा सकता है। अगर आप भी तैयार हैं अपने अंदर की उन असीम संभावनाओं को जागृत करने के लिए, तो मेरे साथ आइए हम चलते हैं, जानते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी उन छुपी हुई शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, जिन्हें आज तक हमने अनुभव ही नहीं किया, जिन्हें हमने अभी तक समझा ही नहीं, देखा ही नहीं। सोचते हैं यह हमारे बस की बात नहीं है। छठी इंद्री को जागृत करना तो योगियों का काम है, संतों का काम है, यह हमारे लिए संभव नहीं है। परंतु दोस्तों, अगर आप अपनी खोई हुई क्षमता को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, पुनः जागृत करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आप भी अपनी उन अनंत संभावनाओं को पहचान सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उन संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए, अपनी छठी इंद्री को जागृत करने के लिए आपको अपने मूल स्वभाव को जानना होगा। अपने इस जानने वाले अस्तित्व को समाप्त करना होगा, क्योंकि अभी जो तुम अपने इस अस्तित्व को जानते हो, समझते हो, वह समाप्त होने वाला है, वह शेष नहीं रहेगा। आपको यह शक्तियां तभी प्राप्त होंगी, तब आपके अंदर के ये सभी विकार, सभी अंधविश्वास, सभी मान्यताएं समाप्त हो जाएंगी। तब आपके अंदर उस ऊर्जा का उदय होगा, उस शक्ति का संचार होगा जिसे चेतना कहते हैं। इस शक्ति को जगाने के लिए आपको मैं 2 विधि बताऊंगा। आप जो उचित लगे उसे अपना सकते हैं। या तो आप ध्यान के माध्यम से अपनी खोई हुई उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, या ज्ञान मार्ग के माध्यम से भी आप अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ध्यान के माध्यम से हम किस प्रकार से अपने छठी इंद्री को जागृत कर सकते हैं। देखिए, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े साधु संतों ने इसे प्राप्त किया है, इसे जागृत किया है और इसका लाभ उठाया है। अपने शक्तियों के माध्यम से उन अदृश्य तथ्यों को जाना है, जिनको आप इन भौतिक इंद्रियों से नहीं देख पाते हैं, न सुन पाते हैं, न महसूस कर पाते हैं। जब आपकी चेतना जागृत होती है या छठी इंद्री सक्रिय होती है, तो आप इन 5 इंद्रियों के बिना भी वह अदृश्य रहस्यों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जिन्हें आप इन आंखों से नहीं देख सकते। आपको करना क्या है? अगर आप योग मार्ग से इस साधना को करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान के द्वारा ध्यान में पूर्णता प्राप्त करनी होगी। और जब आप अपने ध्यान में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके अंदर से पुनः ये शक्ति जो आपके अंदर सोई हुई है, वो जागृत होने लगती है। इसे हम कुंडली शक्ति भी कहते हैं।
जो आपके मूल आधार चक्र में सोई हुई है। जब आप ध्यान करते हैं और आपका मन बाहरी विषयों से हटकर अंतर्मुखी होने लगता है, तो आपकी यही शक्ति जागृत होने लगती है, यही ऊर्ध्वगामिनी होने लगती है, ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे ही यह शक्ति ऊर्ध्वगामिनी होगी, आपके अंदर वो दिव्यता आने लगेगी कि आप बहुत से ऐसे अनुभव करेंगे जिन्हें आप अभी जान नहीं पाते हैं। पर आपको यह सफलता तभी हासिल होगी तब आपका ध्यान पूर्ण रूप से लगने लगेगा। जब आपका मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है और बाहरी विषयों से हट जाता है, तो आपके अंदर की वो शक्ति, वो चेतना शक्ति एक जगह प्रवाहित होने लगती है और आपको वो अनुभव प्राप्त होने लगते हैं जिन्हें आप इन भौतिक इंद्रियों से नहीं देख पाते हैं। और यही, अगर आप इस विधि को नहीं कर पाते हैं, आप योग मार्ग में नहीं हैं, तो आप ज्ञान मार्ग में भी इसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। जब आपके अंदर की सभी मान्यताएं समाप्त हो जाती हैं, जब आपका ये जो स्थूल शरीर है, जब आपके अंदर की ये स्थूल शरीर का भाव समाप्त हो जाता है, जब से आपने होश संभाला है, जब से आपने स्वयं को जाना है, तो आपको यही सिखाया गया है, यही बताया गया है कि यह शरीर तुम हो और इस शरीर से जुड़ी हुई सारी चीजें तुम्हारी हैं। पर यह घोर अज्ञान है। जब तुम अपने इस अज्ञान को समाप्त कर देते हो और अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हो, तो तुम जो आज का तुम्हारा मैं है, आज जो तुम्हारी सभी पहचाने हैं, वो पहचाने छूट जाती हैं और तुम अपने उस स्वरूप को पहचानते हो जो सत्य है, जो अभी तक तुमने जाना ही नहीं कि तुम हो क्या। तुमने तो बस इस दिखने वाले हार्ड मास के शरीर को ही मैं मान रखा है, क्योंकि आपको यही सिखाया गया है, यही बताया गया है और यह इतना सत्य प्रतीत होने लगा है कि अब अगर आप इसे छोड़ना भी चाहते हैं, तो पुनः पुनः चित्त वहीं पर आकर अटक जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर वो जिज्ञासा है जानने की, अपनी असीम शक्तियों को प्राप्त करने की, तो आप अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करें और अपने स्वरूप में स्थित रहते ही आपके अंदर की ये शक्ति, ये खोई ऊर्जा उन्हें प्राप्त होने लगती है। और जैसे ही आपके अंदर साक्षी भाव घटता है, आप दृष्टा बनकर इस शरीर, मन, जगत के सभी अनुभवों को देखते हैं और इनसे आपकी दूरी बनती है। वैसे ही आपके अंदर चेतना प्रकट होने लगती है और यह चेतना ही आपको उन सूक्ष्म तत्वों को प्रकट कर देगी, उन शक्तियों को विकसित कर देगी जिन्हें तुम चमत्कार मानते हो, जिन्हें तुम ये मानते हो कि ये हमारे लिए नहीं है, ये तो बहुत बड़े साधु संतों के लिए है, हम तो साधारण व्यक्ति हैं।
परंतु जैसे ही आप स्वयं पर स्थित होते हैं तो आपका रूपांतरण हो जाता है। आप वो नहीं रहते हो जो पहले थे, आप पूरे बदल जाते हो और यह बदलाव ही आपको असीमितता की तरफ ले जाता है। अब आप सीमित नहीं हो, अब आप 1000 किलोमीटर दूर की जानकारी भी सूक्ष्म इंद्रियों से प्राप्त कर सकते हो। यह आपकी योग्यता है, यह कहीं बाहर से विकसित नहीं होगी, यह आपके अंदर ही है। आप किसी मार्ग से भी जाएं, आप पहुंचेंगे वहीं। ध्यान से भी जब आप तटस्थ हो जाते हैं, जब आप ध्यान से बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाते हैं, तो आपका सूक्ष्म इंद्रिय जो हैं वो जागृत होने लगती हैं और सूक्ष्म अनुभवों को प्राप्त करने लगती हैं। जिन्हें आप चमत्कार मानते हैं वो आपके अंदर की शक्तियां ही हैं। अगर आप इन प्रयोगों को करते हैं और विधिवत करते हैं तो आप भी अपनी असीमता को पहचान सकते हैं। अगर फिर भी आपके किसी प्रयोग में कोई विफलता होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपका मार्गदर्शन पुनः किया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार।